बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही शानदार सी फ़िश फ्राई। बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरेगा। बाज़ लोगों की शिकायत होती है उनके मसाला ज़्यादा उतर जाते हैं और उनसे फ़िश बहुत ही अच्छी नहीं बनती, अंदर से कच्ची ऊपर से फ्राई हो जाती है। तो चलें आज की रेसिपी में ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मेरे पास है फ़िश, बहुत ही प्यारे प्यारे इसके मुनासिब से पीसीस कटवाए हुए हैं मैंने। चमक रही है माशाल्लाह से। इसके ऊपर नमक और अजवाइन बाज़ार से लग कर आया था, लेकिन हमने इसको ओवरनाइट रख कर वॉश कर दिया है। वॉश हो जाने के बाद देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बन के आ गई है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जानी हैं जो इसके मैरिनेशन में, वो है अदरक 3 इंच का टुकड़ा, 1 गट्ठी लहसुन की और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। इन सबको हमने कूट लेना है पीस कर। ये देखें इस तरह से किसका एक दरदरा सा मसाला बना लेना है। पेस्ट बना लें तो वो भी अच्छी है। ये भी पेस्ट की ही शक्ल में बनकर रेडी हुई है। तो चलें जी, पहले इसके ऊपर हम ड्राई स्पाइसेस लगाते हैं। 1 चम्मच भर के हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है। फ़िश की क्वांटिटी चेक की जाए तो ये 3 kg फ़िश है, यानी कि 3 किलो के करीब का मसाला मैं आपको लगा कर बता रही हूँ। हल्दी के बाद बारी आती है लाल मिर्च पाउडर की। लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर लगेगा जी 1 से 2 चम्मच भर के। पूरी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से साथ साथ मैं फैला रही हूँ, ताकि बाद में जब हम इसको मिक्स करें और इसको मैरिनेशन के लिए सेट करें तो भी अच्छी एक दफ़ा ही अच्छी तरह से हमारी फ़िश के ऊपर मसाला रच जाए, लग जाए। ले जी, यहाँ पर हमने इस्तेमाल की है साबुत सूखा धनिया। ये है जी खाने के 2 चम्मच। यहाँ है मेरे पास गरम मसाला होममेड है, जिसके अंदर दालचीनी, इलायची, लौंग, छोटी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा और इसके अंदर 1 चुटकी अजवाइन है। ये सारा मसाला इसके ऊपर जाएगा। तकरीबन खाने के 2 चम्मच हैं। तो सारी फ़िश के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए जी, मेरे पास है कश्मीरी लाल मिर्च, फ्लेवर और खुशबू के लिए 1 चम्मच ये शामिल कर देते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था, वो शामिल कर देते हैं। पूरी फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से पहले इसको छिड़क देंगे, उसके बाद इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। यहाँ देखें जी, मेरे पास जो चीज़ है ये है लौंग और ज़ीरे का पाउडर। पहले मैंने गरम मसाला इसके अंदर शामिल कर दिया हुआ है, लेकिन एंड पे जो लौंग और ज़ीरे का ये पाउडर है ना, वो आधा चम्मच में इसके ऊपर मज़ीद छिड़क रही हूँ। इससे इसकी खुशबू, फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी है जो इसके अंदर जा रही है। ये हम इसके ऊपर छिड़क देते हैं। चीज़ें हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। अब यहाँ बारी आती है दोनों हाथों से मिक्स करने की। कांटा वगैरह बचता है, लेकिन एहतियात कीजिएगा। चाहे तो हैंड ग्लव्स यूज़ कर लें। हैंड ग्लव्स मैंने यूज़ नहीं किए क्योंकि मैं इनको हाथ की मदद से ही मिक्स करूँगी। हैंड ग्लव्स के साथ समझ ही नहीं आती कि कहाँ मसाला सही लगा है और कहाँ नहीं, इसलिए हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, मैरिनेशन हमारी तकरीबन कुछ इस तरह से हो रही है कि मछली को अच्छी तरह से मसाला लग रहा है। एक एक पीस पकड़ के हमने इसको मसाला लगाना है ताकि कोई जगह छूटे नहीं, हर जगह मसाला अच्छी तरह से लग जाए। जिन लोगों का मसाला कुकिंग ऑयल के अंदर गिरता है, निकल जाता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा आसानी वाला काम करते हैं जी। यहाँ मेरे पास छोटे वाला चम्मच है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम लगाएंगे 2 से 2.5 चम्मच। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस इतने से कॉर्नफ्लोर से ही काम हो जाता है। ये मसाले को बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रोलिंग का काम करता है। मसाला बिल्कुल भी नहीं ऑयल के अंदर उतरने देगा। सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच 3 किलो फ़िश के ऊपर बहुत है। इससे इंशाल्लाह मसाला बिल्कुल भी हमारा जो है वो ऑयल के अंदर नहीं निकलेगा, ना उतरेगा। फ़िश फ्राई करने से पहले एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रख लिया करें कि ठंडे ऑयल में कभी भी कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ को ना डालें। कुछ भी हो जाए वो ठीक नहीं बनती। सबसे पहले आपने ऑयल को
थोड़ा सा प्री हीट करना है। उसके बाद आपने अपनी फ़िश या चिकन को उसके अंदर शामिल करना है। फिर उसके बाद चाहे आप जो है आपकी जो चूल्हे की आग है उसको आप मीडियम टू लो कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को देखिए उसी के मसाले के ऊपर हमने अच्छी तरह से मसाज कर दिया हुआ है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि मसाला हमारा कैसा लगा। तो ये देखिए जी हमारा मसाला लग चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत खुशबू, खूबसूरत लुक हो रही है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। हो सके तो इसको एक रात के लिए मैरिनेट करके लाजमी रखें। जिन लोगों ने इसको मसाला लगाने के फ़ौरन बाद फ्राई करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम बाज़ार से लेके आते हैं तो हम इसको एक रात के लिए स्टे दे दिया करते हैं। तो यहाँ देखिए जी अब बारी आ गई है फ़िश को फ्राई करने की। तो मैंने सबसे पहले 3 पीसीस ले लिए हुए हैं। मैंने कभी आज तक डीप फ्राई नहीं किया, मैंने हमेशा फ़िश को चिकन को शैलो फ्राई किया है। शैलो फ्राई करने से एक चीज़ होती है कि हमारा जो ऑयल है वो एक तो बहुत कम जो भी चीज़ हम फ्राई करते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और बहुत ज़्यादा तेल अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। तो शैलो फ्राई करना ही बेहतर होता है। मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप शैलो फ्राई करें तो जो बर्तन है ना उसके नीचे लगने वाला कोई काम ना हो, क्योंकि बर्तन हमारे पास ऐसा होना चाहिए, कढ़ाई हैवी होनी चाहिए। इस वजह से जो भी चीज़ हम फ्राई करेंगे कभी भी बेस के साथ नहीं चिपकेगी। साइड मैंने चेंज कर दी है। अब हमने आपको वो तरीका बताना है जो बाज़ार वाले बनाते हैं फ़िश, कि हमारी फ़िश अंदर से कच्ची क्यों रह जाती है। हम बहुत ही तेज़ आग पे इसको बहुत ही जल्दी जल्दी जला लेते हैं, इसलिए कच्ची रह जाती है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऊपर ढक्कन दिया था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और एक साइड तो बहुत अच्छी पक चुकी है। अब जो ऊपर वाली साइड है उसको मैंने नीचे कर दिया है, तो वो साइड भी अच्छी तरह पक जाएगी। ढक्कन देने का मकसद ही ये था कि ताकि अपनी ही स्टीम में गल जाए, क्योंकि हमने ऑयल बहुत कम इस्तेमाल किया है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं किया। तो जी ये यहाँ देखिए ऊपर ऊपर से पक चुकी है, अंदर से भी ये हाफ कच्ची है। तो इसको हम तरीका बताते हैं जैसे बाज़ार वाले करते हैं। इस तरह से फ़िश के पीस को मैंने रखा है और चम्मच की मदद से इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। बस तोड़ना नहीं है, इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है। प्रेस करने से ये होगा कि जितना भी पानी इसके अंदर होगा वो देखेंगे, फ़ौरन देखें कि अपने छींटे उड़ाने स्टार्ट कर दी। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, इसको बस इस तरह प्रेस करते जाएँ और बस बाज़ार वाले ऐसे ही करते हैं, फ़िश को निकाल के बहुत बड़े चम्मच के साथ प्रेस लगाते हैं इसको। फिर उसके बाद वो ऑयल में जब दोबारा डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑयल उड़ता भी है और फ़िश के अंदर जो बाकी का पानी रह जाता है वो भी ड्राई हो जाता है। तो फ़िश बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी ऊपर से और सॉफ्ट और जूसी अंदर से बनकर तैयार होती है। नहीं जी एक साइड इसकी बन चुकी है, अब इसकी दूसरी साइड हम चेंज कर देते हैं। फ़िश हमारी बिल्कुल तैयार है सर्विंग के लिए। तो चलें एक प्लेट में अब इसको हम सर्व करते हैं। माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें, इसका कलर चेक करें और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। कोई भी फ़िश लें, किसी भी क्वालिटी की लें, ज़रूर याद रखिएगा इसको मैरिनेशन कैसे करना है, फ्राई कैसे करना है और कितनी देर के लिए इसको स्टे करना है। बहुत सारे लोग होते हैं आते साथ ही फ़िश को फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं बाज़ार से, तो वो बिल्कुल अंदर से उसकी वो जो एक होती है अंदर से जो वज होती है वो नहीं होती बनती, कच्ची कच्ची सी रह जाती है, बिल्कुल जिसे पंजाबी में कहते हैं ना फोकी फोकी सी, तो वो वैसी हो जाती है। इसलिए एक रात का स्टे ज़रूर दें। जब मसाला लगा लें तो भी कम से कम 3 से 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा एक रात के लिए इसको रखें, फिर इसको फ्राई करें तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट होगा आपका जो आप रेसिपी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह सब आपसे इसकी तरकीब पूछेंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर आप बिल्कुल भी नहीं रह सकेंगे। लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा साथ, जो लोगों को लहसुन से एलर्जी नहीं है वो फ़िश के साथ लहसुन का इस्तेमाल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहे और फ़िश भी इंजॉय कीजिए आप और अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी घटाइए। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ही मज़े की फ़िश बनाने की शानदार रेसिपी। ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची, 1% भी इसका मसाला ऑयल में नहीं गिरा। अब हम इसको तोड़ के देखते हैं कि ये कैसी बनी। माशाल्लाह से देखिए कितनी इसके अंदर से ये इसकी जो गुल्ली है वो बजी हुई है, बंधी हुई है। तो बस इसी तरह ही हमने फ़िश को बनाकर रेडी करना है।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा और सना सीक्रेट रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपी बआसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।